आपके शहर में 20 सालों से सेवा दे रहे हैं श्री श्याम सीमेंट हाउस, जहां आपको मिलेगा हर तरह का सीमेंट, एसीसी सीमेंट, कोणार्क सीमेंट, डालमिया सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट और भी कई प्रकार की सीमेंट, साथ ही छड़, सैनिटरी पाइप और बाथरूम की जरूरत की चीजें, वो भी होलसेल रेट में। तो आज ही आए। हमारा पता है नॉर्मल स्कूल के पास, अलकापुरी, गिरिडीह, झारखंड। पिन कोड 815312। हमारा मोबाइल नंबर है 8789821481 और 9835586265। मैं दुकान का 20 साल हो गया है जी। 20 साल से मैं दुकान जो भरोसे। आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर भाकपा माले ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। प्रेस वार्ता का आयोजन भाकपा प्रदेश सचिव मनोज भक्त और भाकपा माले के पोलित ब्यूरो सदस्य एवं सिंदरी के पूर्व विधायक आनंद महतो ने किया। इस मौके पर उन्होंने भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला और झारखंड के वनाधिकारियों के हनन का आरोप लगाया। वहीं प्रदेश सचिव मनोज भक्त ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार ने झारखंड के आदिवासी और वन क्षेत्रों में सीएनटी और एसपीटी एक्ट को कमजोर किया है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने राज्य की प्राकृतिक संपदा को अडानी जैसी बड़ी कंपनियों को सौंपकर इसे अडानी खंड बना दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि जनता इस बार जवाब देने के लिए तैयार है और 2024 का चुनाव भाजपा के लिए निर्णायक साबित होगा। इस संकल्प पत्र में भाजपा माले ने अपने प्रमुख एजेंडे के तहत जनहित के मुद्दों को रखा है, जिसमें भूमि अधिकारों की रक्षा, वनाधिकार कानून का सख्ती से पालन, स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ाना और आदिवासी अधिकारों की सुरक्षा प्रमुख है। भाकपा माले ने झारखंड के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से अपने उम्मीदवारों की भी घोषणा की है। सिंदरी से चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो, निरसा से अरूप चटर्जी, बगोदर से विनोद सिंह और राजधनवार से राजकुमार यादव को चुनाव मैदान में उतारा गया है। इन उम्मीदवारों को जनता से जुड़े मुद्दों पर समर्थन और सहयोग के आधार पर मैदान में उतारा गया है। मनोज भक्त ने कहा कि यह चुनाव झारखंड के हक और अधिकार की लड़ाई है। उन्होंने झारखंड की जनता से आह्वान किया कि वे इस चुनाव में भाजपा को करारा जवाब देंगे। भाजपा का ही सरकार बना और ये 24 साल में सबसे ज्यादा समय भाजपा का ही सरकार रहा। तो जो बुनियाद डाला गया है उस बुनियाद को मॉडिफाई करने के लिए थोड़ा समय लगेगा और ये हेमंत सरकार उसको मॉडिफाई करने का प्रयास कर रही है, जिसके चलते आपका एनडीए जो गठबंधन है उसको काफ़ी दुख है, क्षोभ है और आक्रोश व्यक्त कर रहा है। लेकिन आम आदमी का सहयोग हेमंत सरकार को मिल रहा है। देखिए, ये जो झारखंड विधानसभा 24 हो रहा है वो यहाँ झारखंड के लिए बहुत ही निर्णायक किस्म का चुनाव है और ये हमारा जो संकल्प पत्र है, चुनाव में हम लोगों ने चुनाव जीतने के बाद हम क्या करेंगे, हमारी क्या दिशा है, उसका जिक्र हमने संकल्प पत्र में किया है और इसमें 5 प्रमुख बिंदुओं को हम लोग ने उठाया है। एक तो पहला है कि जिस तरह से झारखंड के संघीय और संवैधानिक अधिकारों पर मोदी सरकार लगातार हमला करते रही, तो वो एक तरह से जब डबल इंजन की सरकार थी तो जो बुनियादी यहाँ झारखंड की जो झारखंडियत का बुनियाद था कह सकते हैं, जो आदिवासियत का, जो मूलवासियत का यहाँ का बुनियाद था, उस पर हमला किया। सीएनटी एसपीटी एक्ट पे हमला किया गया। गैर मजरूआ लैंड को वो छीन करके उसको लैंड बैंक बनाया गया और जिससे लाखों किसान झारखंड के जो हैं अपने जमीन से वंचित हो गए और यहाँ का जो वनाधिकार था उस वनाधिकार को भी संकुचित कर दिया गया। तो जो वन में रहने वाले, वन क्षेत्र में रहने वाले हजारों परिवार अभी विस्थापन के सामने खड़ा। पहला तो है कि झारखंड की जो 5वीं अनुसूची है उस पे अधिकार हुआ है, उस पे जो हमले हुए हैं इसके खिलाफ यहाँ हम लोग आवाज उठाएंगे और यहाँ अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और पूरी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन की सरकार फिर से यहाँ बनेगी और हम लोग जितने भी जो प्रावधान है उसको सख्ती से 5वीं अनुसूची का लागू कराएंगे। दूसरी बात है
कि झारखंड को अडानी खंड बनाया जा रहा है। तो झारखंड को अडानी खंड बनाने की जो साजिश है उसको झारखंड की जनता सफल नहीं होने देगी और इसका जवाब भाजपा के करारी पराजय से, करारी हार से यहाँ की जनता देगी। यहाँ देखिए, गोड्डा तो पहले ही गोड्डा का एक बड़ा हिस्सा ले लिया है, वहाँ का गंगा का पानी हो, जमीन हो और सारा कुछ वहाँ अडानी को दिया गया, लेकिन बिजली जो है वो बांग्लादेश को दिया गया था। यहाँ पे अभी हजारीबाग में बड़का गांव लिया जा रहा है जहाँ कोल माइंस के नाम से अडानी ले रहे हैं, वहाँ हमारे सांसद गए थे और हम लोगों ने वहाँ के जो विस्थापित हैं उनके साथ हम लोग अपनी एकजुटता जाहिर की। इस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ये कॉरपोरेट का झारखंड नहीं है, ये झारखंडियों का है, ये मूलवासियों का है, ये यहाँ के मजदूरों का झारखंड है। तो ये